वक्त एक दिलचस्प दौड़ में पहुंच चुका है और दौर में पहुंच चुका है। और मैं जब ये कह रही हूं तब मेरे सामने एक पॉलिटिकल पिक्चर बनकर सामने आ रही है। आज बंगाल की बात करनी है क्योंकि वो एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी विचारधारा, ऐसी सभ्यता जिसने जब जिस पार्टी को अपनाया तो दिल खोलकर उसे प्यार से उस मुकाम पर पहुंचाया। सालों साल वो मोहब्बत वोटों के जरिए उस कल्ट फिगर को दी जिसे उसने पसंद कर दिया। जब जिसे ठुकराया बंगाल ने फिर उसे कभी भी सत्ता की चाबी नहीं सौंपी, कभी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। कांग्रेस हो 47 से 77 तक लगातार 30 साल बंगाल में शासन किया। कांग्रेस की हालत अब यह हो गई है कि उसके पास एक विधायक तक नहीं है। फिर 77 से 2011 34 साल लेफ्ट का दौर रहा। बंगाल की जनता लाल लिबास में लिपटी हुई दिखाई देती थी। 34 साल बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा। फिर बंगाल ने ममता दीदी को सर माथे पर बिठाया और बीते 15 साल में ममता बनर्जी एक छत्र राज वहां पर कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी कभी भी बंगाल की सत्ता में एंटर कर ही नहीं पाई। बार बार उसे राज्य से लौटना पड़ा और शायद यही वजह है कि बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने सब कुछ सिस्टम पर दांव में लगा दिया है। इस चुनाव को सभ्यतागत युद्ध यानी सिविलाइजेशनल वॉर कहा जा रहा है। किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से। कौन कह रहा है? महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीएल संतोष कहते हैं कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा भर नहीं है। बंगाल में लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो भारत की आबादी को चैलेंज कर रही है और इसीलिए इस सिविलाइजेशनल वॉर को बीजेपी हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। इसका अर्थ है कि बीजेपी बंगाल को भारत की सांस्कृतिक लड़ाई के मोर्चे के रूप में देख रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बंगाल में सियासी बिसात दोनों बिछाते हुए दिखाई दे रहा है। एक इस दिशा से तो दूसरे उस दिशा से। ये दोनों ही नेता जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए उन्हें गंगा मैया का साथ भी चाहिए, जनता का आशीर्वाद भी चाहिए, बंगाल के भद्र लोग से समर्थन भी चाहिए, मुस्लिम वोट की कार्ड भी चाहिए। बंगाल की सियासत में उस ममता बनर्जी के खेल या फिर खेला से जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि मंच किसका भारी है, सवाल यह है कि जनता का मूड किसके साथ है। ममता कहती है बंगाल दिल्ली से नहीं चलता है, बीजेपी पूछती है तो क्या बंगाल हिंसा और डर की राजनीति से चलता है? सवाल यह कि इस बार वोट खेला पर पड़ेगा या परिवर्तन पर। बंगाल के इस महासंग्राम में आखिरी चाल कौन चलेगा, दीदी या दिल्ली? फैसला जनता के हाथ में है, जनादेश दूर नहीं है। इसी पर आज गूंज खास पैनल हमारे साथ मौजूद है क्योंकि मत भूलिए बंगाल में एसआईआर भी है, घुसपैठ का मुद्दा भी है, भद्र लोग भी है, नितिन नबीन की नए अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री भी है और उनका कायस्थ होना और वहां 15 से 20% कायस्थ वोट भद्र लोग का होना, कैसे ये बिंदु जुड़ते हैं? शुरू कर रहे हैं इसी पर मेहमानों के साथ और देश की जनता के साथ गूंज।